साहब धमीजा जी ने डॉक्टर साहब के विषय में बताया, उसके बाद के अंदर से यह लगने लगा कि कितनी जल्दी डॉक्टर साहब से हम मिले। सुबह से ऐसा लग रहा था कैसे 3 बजे कैसे 4 बजे और हम डॉक्टर साहब से मिल सके। बहुत बड़ी आई डॉक्टर साहब हम लोगों के बीच के अंदर है। डॉक्टर साहब आगरा विकास मंच के संस्थापक, मेरे जीवन के बड़े भाई, और यहाँ बैठे हुए सभी डॉक्टर्स के मैं बड़े भाई के समान ही कहूँगा। उनका ये लगाया हुआ आगरा विकास मंच पौधा है, जैसा भाई संदेश जी ने बताया कि 2004 के अंदर हमने हार्ट सर्जरी प्रारंभ किया था और हमारे परिवार ने सोचा था कि हम 4 सर्जरी हार्ट की करा लेंगे तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भाई साहब की 1998 के अंदर 42 ईयर्स की एज में डॉक्टर तेहरान साहब ने बाईपास की थी। उसके बाद में उनकी समय समय पर एंजियोप्लास्टियां होती रही। तो ये घटना इस तरह की हो गई, तो उससे हार्ट को लेके ये लगने लगा कि भाई हम तो संपन्न थे, हमने सब कुछ करा लिया, पर बाकी के संग क्या होता होगा। उनके दिमाग में ये चीज घर बैठ गई और उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रैक्टिस छोड़ी जब बाईपास होने के बाद, और वो थोड़ा सा राजनीतिक जीवन में चले गए। पर 2004 में 5 साल तक बहुत काफी बीजेपी की ऊंचाइयों में गए, पर 2004 में उनको ऐसा लगने लगा कि ये मेरे लिए नहीं बना है। उनको बहुत ज्यादा टिकट के प्रलोभन दिए गए, पार्टी में रुकने के लिए पता नहीं क्या क्या किया गया, पर वो उन्होंने बीजेपी को बिल्कुल छोड़ के, मतलब विचारधारा बीजेपी में आज भी थी कल भी थी, उससे मतलब नहीं है, पर छोड़ दी और राजनीतिक जीवन में चले गए। और वहां से ये हमारी यात्रा शुरू हुई आगरा विकास मंच। उन्होंने परिवार के रूप में फंक्शन बनाया, जितने आज सभी डॉक्टर देख रहे हैं जभी से डॉक्टर धमीजा जी, डॉक्टर विजय कत्याल जी तो प्रारंभ से ही है। बाकी समय समय पर आगे आगे जैसे कारवा बढ़ा, डॉक्टर बीके अग्रवाल जी, डॉक्टर धमीजा जी, डॉक्टर वरुण जैन जी और डॉक्टर गुप्ता जी, डॉक्टर ए के गुप्ता जी और डॉक्टर विकास जैन जी, धीरे धीरे हम लोग से पहुंचते चले। और भाई साहब ने अंत समय तक, अभी 1 साल पूर्व जब उनको प्रॉब्लम हुई वेदांता को, उसके बाद में आगरा उनका समय के काल ने उनको हम हमारे बीच में से ले लिया। पर कैंसर को लेके उनके दिमाग में शुरू से ये था कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। यहाँ डॉक्टर साहब आगरा में जो भी अवेलेबिलिटी थी वो उसमें मदद करते थे, पर बड़े लेवल की जब सर्जरी की बात आती थी तो हम लोगों को ऐसा लगता था कहाँ कराएं। SMS में हमारे संबंध थे, वहाँ जयपुर हमने भेजना शुरू किया, महावीर कैंसर में भेजना शुरू किया। मतलब एक जो रिजल्ट मिल जाना चाहिए था, जैसा हमें हार्ट में संदेश जी ने बताया रिजल्ट मिल गया। नेत्रदान में आगरा पूरे यूपी में नंबर 1 है, और उसमें नेत्रदान जितने होते हैं उसमें से 80% आगरा विकास मंच के द्वारा होते हैं। तो कैंसर पे ऐसे लगने लगा कि हम लोग कभी कुछ कर नहीं पा रहे, और उनको भी इस बात की बड़ी वेदना रहती थी। दिन भर उनके पास में पेशेंटों का आना जाना लगा रहता था। कैंसर का पेशेंट आता था, फिनांस हम लोग जितनी बंद पड़ती थी करते थे, पर बहुत बड़ी मदद करने की पोजीशन में नहीं। जैसे ही आमिद का मेरे पास फोन आया डॉक्टर, तो इसने कहा ऐसे डॉक्टर साहब आ रहे हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य हुआ मैं डॉक्टर साहब से मिल पाऊँ, क्योंकि हमारे जीवन में क्या हम लोगों के भाई साहब के छोड़े हुए रास्ते को पूरा करना 1 साल हो गया बेहतर रह। तो फिर मैंने इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब से बात हुई है, वो आपसे मिलेंगे। फिर मैंने डॉक्टर बेवेका जी से बात की, क्योंकि वो हमारे गॉडफादर की तरह। आज जो भी मंच है उसका मंच की सर्जरी के अंदर, जैसा संदेश जी ने बताया, 80% में कहूँगा रोल डॉक्टर बेवेका जी का है। चाहे उन्होंने हमें फाइनेंस के रूप में मदद की हो, हॉस्पिटल से कराई हो, उनका बहुत बड़ा रोल है। मैंने उनसे अपनी इच्छा व्यक्त की, मैंने कि डॉक्टर हम चाहते हैं, भाई का एक विकल्प था, इसके अंदर इतना बढ़िया मौका हमें मिल रहा है, तो आप डॉक्टर से बात कीजिए। डॉक्टर साहब मंच से जुड़े, बोले मैं आधे घंटे बाद राजकुमार जी आपसे बात करता हूँ। आधा घंटा नहीं हुआ, 20 मिनट में डॉक्टर साहब का फोन आ गया। डॉक्टर साहब बोले डॉक्टर साहब ओटी में है और आपसे निकलते ही बात करें। मैंने 5 मिनट में इंतजार किया, बात नहीं हुई। डॉक्टर साहब से तो बात नहीं हो पाई, पर बोले कोई बात नहीं है, डॉक्टर साहब सुबह आएंगे और मंच में जुड़ के आपको। आज डॉक्टर साहब बहुत ही अंदर से प्रसन्नता है मुझे नहीं, हमारे मंच के सभी साथियों को, कि आपका मंच इसका अच्छा जुड़ाव हुआ है। और जुड़ाव के बाद में हम कहीं ना कहीं कैंसर रोग को जो भाई साहब का हमारी एक सोच थी उस पर आगे बढ़ पाएंगे। डॉक्टर धमीजा साहब आए और डॉक्टर आया डॉक्टर कार्यक्रम को चल रहा है, आप आया संदेश फोटो कैसे बनवानी पूछ रहे, कोई बात नहीं। डॉक्टर आशीष अरोड़ा जी बाद में ले लीजिए। डॉक्टर बीके गुप्ता साहब आए, अरुण भाई है, अरे डॉक्टर प्रकाश जैन जी अरुण भाई है, दादा भी इधर आ जाओ। डॉक्टर विकास जैन साहब आए, डॉक्टर विजय कत्याल साहब दोनों आए और माला पहना था। डॉक्टर शुभम जैन जी का स्वागत है। डॉक्टर विकास जैन साहब बुके देकर स्वागत।
इस स्वागत की अरुण भाई दादा सब एक बार आया। अरुण भाई आइए दादा आप अरे अरे वो कोई बात नहीं है, भावना व्यक्त करो। आइए दादा क्या हुआ। की यहाँ भावना है कि आप सब लोग अतिथियों का स्वागत करें, बस स्वागत की परंपरा और समय का उन्हें अपनी सीमा है। अरे संदेश डॉक्टर विनीत और डॉक्टर विनीत, डॉक्टर आइए सर, डॉक्टर विनीत जैन जी आगे आइए। हमारे युवा डॉक्टर विनीत जैन जी डॉक्टर शुभम जैन जी को माला बनाकर स्वागत करेंगे। डॉक्टर साहब करना पड़ता है। अरे डॉक्टर को मानी नहीं चलती है। अरे समझ नहीं रहे, अरे फ्री होने दीजिए। ये एक गार्ड बांध रहे हैं डॉक्टर सुनील शर्मा साहब को, और नॉट बांध नहीं जरूरी है। मैं तो ये बंधन आप ही को दूंगा सर। जोरदार तालियां, ये नॉट जोरदार तालियां, ये टाइप है प्लीज सर। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरा अनुरोध एक मिनट सूचना में आइए। हम डॉक्टर हरीश को स्वागत कर रहे हैं। ये आपके लिए गर्व की बात नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। तो शटर आदमी हूँ, बोलने का थोड़ा सा कम जानता हूँ, पेशेंट की बात ज़्यादा करूँगा, काट पीट कर सकते हैं। अगर आगरा में कोई ब्रेस्ट की समस्या की बात उठती है तो अगर वो व्यक्ति 4 आदमी की बात कर लेगा तो डॉक्टर हरीश का नाम स्वयं आ जाता है। ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये वास्तविकता है। हम लोगों से सिर्फ सलाह करता है, हम लोग से मोहर लगाते हैं कि आप वहाँ जा रहे हैं और बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं, और एक चीज अंडरलाइन कर देते हैं कि बहुत ऑनेस्ट जगह जा रहे हैं। अगर आवश्यकता होगी तभी ऑपरेशन होगा, अगर आवश्यकता नहीं होगी तो ऑपरेशन नहीं होगा। दिल्ली के विषय में सॉरी कुछ नहीं, ये बहुत बड़ा अप्रेंशन है ये लोगों के दिमाग में, पर ये अप्रेंशन आपके साथ खत्म हो जाता है। जीता जागता उदाहरण मैं एक दे सकता हूँ। 6 वर्ष पहले की एक बात थी। मेरी सिस्टर इन लॉ को ब्रेस्ट लंप हुआ था, गाजियाबाद में FIDC हुई थी। दैट वाज डायग्नोज्ड CA। हमने सर से कॉन्टेक्ट किया था। हम लोग वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड कि हमें ऑपरेट कराना है, जो भी होगा वो हम मेंटली प्रिपेयर्ड। सर ने कहा यार मुझे लगता है ये कुछ ऐसा है नहीं, बट विल सी टू इट। फ्रोजन सेक्शन देख लीजिए, फ्रोजन सेक्शन किया, थिएटर से एक कॉल आती है कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, सिंपल ब्रेस्ट लंप, मैंने एक्सरसाइज कर दिया। खुशियों का सरोवर आप नहीं समझते, जो तालियां यहाँ बज रही हैं उससे ज्यादा तालियां ऑपरेशन थिएटर की बात बज गई थी, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत सारे लोग। ईमानदारी का दूसरा नाम हमारे डॉक्टर हरीश साहब है। और शायद मैं समझता हूँ कि आपकी जो टीम है, जैसा गुरु होते हैं वैसे ही शिष्य होते हैं। फ्रीक्वेंसी उन्हीं लोगों में मिलती है जिनके थॉट प्रोसेस होते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ डॉक्टर असित अरोड़ा और शुभम जैन भी किसी समय शायद आपसे आगे ही जाएंगे। दोनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत। और ये मेरा अटूट विश्वास है, हमने कार्डियोलॉजी में अब तक 1700 ऑपरेशन कराए, और मैं ये कह सकता हूँ कि आप जैसे भले मानव के साथ हम ये ऑपरेशन की हमारी लिस्ट 2000 तक जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। हम 1 या 2 की सोच के साथ नहीं चलेंगे, हम 2000 की सोच के चलेंगे। आपको कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब उनको रेफर करना होता है तो सर्जन, ईमानदार सर्जन होना चाहिए। और इसके अलावा कैंसर जो एक चीज होती है वो आदमी का मोरल इतना डाउन कर देती है कि जब हम किसी सर्जन के पास भेजें तो मृदुभाषी होना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, मेरी बहन की सर्जरी उन्होंने की है तो वो इसका मोरल डाउन था क्योंकि यशोदा ने उसको CA ब्रेस्ट बता दिया था। लेकिन जब वो डॉक्टर साहब के पास पहुंची, बोली चाहे मेरी मेस्टेक्टमी हो, चाहे मेरा कुछ हो, लेकिन मैं कराऊंगी उनसे, क्योंकि मुझे तो वो बिल्कुल मतलब इतना सॉफ्ट भी कोई बोल सकता है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि जब हम रेफर करें तो ना सिर्फ सर्जन कॉम्पिटेंट हो बल्कि मृदुभाषी हो, क्योंकि कैंसर में तो वैसे ही मरीज आधा पहले ही मर चुका होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम हमारी जो टीम है वो डॉक्टर साहब से हम अब अटैच हो रही है, तो आगे हमारे लिए अच्छा रहेगा। मेरे को नहीं पता था कि ये कैंसर सर्जन और सर्जरी क्या होती है, और डॉक्टर हरीश चतुर्वेदी कौन। 6 साल पहले, जैसा कि अभी भाभी जी ने कहा कि सर्जरी उनके घर में हुई थी, 6 साल पहले मेरी सिस्टर को, मेरी सगी बहन जैसे 2 साल बड़ी है, बहुत वेल ऑफ है, तो वजाबाद के रहने वाले हैं, तो उनको एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हुआ, बच्चेदानी का कैंसर होता है। क्योंकि मीडिया यहाँ है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ।
तो जब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे सर्जरी हो रही है, तो डॉक्टर शेखर अग्रवाल है, मेरे कज़न है, उन्होंने आपका रेफरेंस दिया था। मैं था मैक्स में मौजूद था, तो वहाँ मेरे को रूम नहीं मिल रहा था, तो डॉक्टर विवेका जी से मैंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को रूम नहीं मिल रहा है मैक्स में, और मैं आगरा से आया हूँ, तो उन्होंने रूम मेरे को दिला दिया। डॉक्टर हृदय चतुर्वेदी ने जो सर्जरी का, आप ये समझिए, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, यहाँ मेरा एक बैचमेट है अजय गुप्ता कैंसर सर्जन, उससे मेरी बात हुई थी, बोले ये ग्रेड अच्छी नहीं होती, बड़ा ख़राब है, पैथोलॉजिकल मेरे को याद नहीं उसमें क्या बैच में था। 6 साल हो गए उसको ऑपरेशन किए हुए डॉक्टर हरित के द्वारा। मैं उनसे मिल नहीं पाया था मैक्सिमम, उस दिन बहुत बिजी थे उन्होंने सर्जरी में। आज वो बिल्कुल ठीक है, उनके पेट स्कैन हर साल डॉक्टर साहब जाते हैं, हर साल कराते हैं, एंड शी इज परफेक्टली ऑलराइट। थोड़ा सा लिम्ब एडिमा उनको हो गया था, उसके बाद से लिम्फ नोड रिमूवल के बाद लेटेस्टली हुआ करेक्टली, तो वो बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि क्वालिटी ऑफ सर्जन जो डॉक्टर हरित चतुर्वेदी है, उसके बारे में बस मैंने एक थोड़ा सा बताया, क्योंकि मेरी दिल से जुड़ी हुई है वो गाथा। और जब डॉक्टर साहब का मैंने नाम सुना, कल जब मेरे को राजकुमार जी का फोन आया कि डॉक्टर हरित चतुर्वेदी आ रहे हैं, तो आप मान के चलिए, तो मैं मतलब गदगद हो गया कि आपसे मुलाकात हो जाएगी मेरी, क्योंकि मेरी मैक्स यही कहना था। और मैंने उनसे कहा, मैंने कि मेरी ये जो है जरूर मीटिंग रख लो, और मेरी क्लिनिक पे बेसिकली ये प्रोग्राम था, तो बाद में अपने मंच के लिए यहाँ पे का सहयोग देना, सहायता करना, उससे बड़ा कोई काम नहीं होता। इसके बदले में आप ना कुछ एक्सपेक्ट करते हो ना कुछ वो करते हो। वो आपने उस चीज सपने को कितना बड़ा बनाया वो मैं सुन के ही सोच जाता है। 17 साल में 1700 सर्जरी का मतलब होता है 100 सर्जरी प्रति साल, हर हफ्ते 2 सर्जरी का आप स्पॉन्सरशिप करते हो। तो ये जो यात्रा जो आपने उसमें किया है, ये दिखाता है कि क्या लोग जुड़ जाएं और अच्छे काम को सोचे तो कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। और हम, जहाँ तक हम लोग का सवाल है, तो हम लोग कैंसर के क्षेत्र में, मैं बहुत अपने को भाग्यशाली मानता हूँ कि हम उस समय कैंसर में जुड़े 1989 में 90 में, जब अभी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं बनी थी और नहीं समझते थे लोग। और मेरे को सौभाग्य मिला कि मैं अडयार कैंसर इंस्टीट्यूट में कुछ साल रहा और फिर उसके बाद दिल्ली आया, तो हमने बहुत सेवा भाव देखा और बहुत अनुभव किया, बहुत बात से अनुभव किया। और आज ही इवन मैथ्स में रह के हम लोग वहाँ पे कैन किड्स के साथ, कैंसर सपोर्ट के साथ और भी ऐसे एनजीओ के साथ मिलकर बहुत काम करते हैं। ड्यूरिंग पैंडेमिक हमारे चेयरमैन साहब ने, मिस्टर सोई ने, एक स्पेशल स्कीम हम लोग बनाया था ऑन्कोलॉजी प्रोग्राम की तरफ से, कि जो लोग एम्स और मैम्स और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट इंटरप्ट हो रहा था, उनको हम कैसे टेक ओवर करेंगे और सपोर्ट करेंगे। तो उनको हम डिस्काउंटेड वे में उनको भी सपोर्ट करेंगे। तो ये जो भाव है, ये भाव ऐसी जिसमें इतनी शक्ति होती है कि किसी को भी जोड़ सकते हैं। और वही हम लोग भी, हम आपसे जुड़ने को आतुर हैं। हमें इच्छा है कि हम ऐसा कुछ कर पाए, क्योंकि आपके माध्यम से हम भी 20 लोगों को पहुंचते हैं, उनको भी सेवा कर सकते हैं, उनको भी। और जैसे आपने कहा ब्रेस्ट कैंसर के बारे में या एंडोमेट्रियल कैंसर के बारे में, इसी नियत से, इसी उद्देश्य से हम लोग आगे बढ़े। तो अभी हम लोग 17 लोगों की कैंसर सर्जन की टीम, डॉक्टर असित अरोड़ा जो है वो GI कैंसर देखते हैं, स्टमक, कोलन, रेक्टम, पैंक्रियास, लिवर, गॉल ब्लैडर, सिर्फ वाले कैंसर देखते हैं। डॉक्टर शुभम जैन नई तरह ब्रेस्ट सर्जन है, थोरेसिक सर्जरी करते हैं, लंग इसोफेगस भी करते हैं। ऐसे ही हर भाग के लिए, यूरो, किडनी और प्रोस्टेट और ब्लैडर के लिए डॉक्टर गगन गौतम है, पुनीत आत्मार्या है। बोन ट्यूमर्स के लिए, जो कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया सिर्फ 4 या 5 लोग हैं, जिसमें से 2 लोग मैथ्स से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अक्षय तिवारी, डॉक्टर विवेक, क्योंकि हम लोग बिलीव करते हैं कि स्पेशलाइजेशन लीड्स टू बेटर वर्क, number 1, and number 2, we also believe that unless we make a big team and a culture of collaboration, हम लोग सही भाव में अच्छी डॉक्टरी नहीं कर सकते आज की रिक्वायरमेंट। और ये तो हम सिर्फ सर्जन की बात कर रहे हैं। अगर हम मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी निकालें और रेडिएशन भी निकालें, तो हमारे पास इस समय दिल्ली में 100 के ऊपर ऑन्कोलॉजिस्ट चल रहे हैं। सो ये एक नॉर्दर्न इंडिया की बिगेस्ट टीम है सेवरल केस। सो हम सब इसी ध्येय से बढ़ रहे हैं आगे, कि जितने लोगों की सेवा कर पाए, पहुंच पाए। आज हम आगरा आए भी इसी नियत से, हम और लोगों से मिलेंगे। आपसे भी एक रिश्ता बना, ये ओरिजिनल प्लान में शायद नहीं था, लेकिन ये डेस्टिनी का वो था कि आज हमें मिलना तो और आगे का रास्ता बनना था। तो आपको ये मैं कह सकता हूँ कि कैंसर के लिए 2000 नहीं 20,000 तक हम सोचेंगे और जल्दी से जल्दी पहुँचेंगे। और हम पूरे मैक्स हेल्थ केयर से बोल सकते हैं कि वहाँ पे बहुत सेवा भाव है। जैसे आपने अपने एक्सपीरियंस बताया, डॉक्टर विवेका का बताया, डॉक्टर प्रवीण का बताया, राहुल चंदेला जी, राहुल चंदेला है। तो मुझे पता है कि फ्रॉम मैनेजमेंट एवरीबडी वी वांट टू बी मेक श्योर, जैसे हमारे
चेयरमैन कहते हैं कि वी वांट टू बी द मोस्ट रिगार्डेड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हमारी एथिक्स में और वैल्यूज में हाईएस्ट लेवल पे रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और वो कमाना पड़ता है हर रोज, उसके लिए सब जुटे हुए हैं और कर रहे हैं। तो अब एक बार फिर मैं कहूँगा हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमें बुलाया और हमें मौका दिया, और हम ये भी कहना चाहते हैं कि आपको किसी मौके पर हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, आपके हाथ लगे रहेंगे। सम्मान करते हैं सभागार से क्षमा मांगूंगा, अपने गुर्जर से भी क्षमा मांगूंगा, चरण छू के क्षमा मांगूंगा। आपके 2 बिंदु पर मेरा बेचारे मतभेद है, मैं जाहिर करना चाहूँगा। आपने कहा नहीं जरूरत, तो ऐसा नहीं, हमने आपको कॉन्टेक्ट किया सर, आशीर्वाद दे रहे तो ईश्वर ही आता है। ईश्वर को हम लोग ढूंढ नहीं पाते, ईश्वर आशीर्वाद देने स्वयं आता है। तो हमारा अंतर्वास मंच को आज ईश्वर स्वरूप आपने आशीर्वाद दिया। दूसरा, आपकी तारीफ क्या करो सर, शब्द ही नहीं है। ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप जैसे ऑनेस्ट, डाउन टू अर्थ, हम्बल, सॉफ्ट स्पोकन उनको सर्जन मैंने नहीं देखा। अब हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप हमसे जुड़े। और दूसरा सर, एक थोड़ा सा और विचार आगे रखूंगा, रिश्ता नहीं कायम किया सर, हमने आपके साथ बंधन कर लिया है। रिश्ते टूट सकते हैं, बंधन कभी टूटते नहीं है सर। तो हमारा आपका बंधन है और ईश्वर बहुत आगे जाएगा। बहुत बहुत